हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 अकाउंटेंसी में बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर का नाम है। सर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? तो सर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमको जानना होता है कि कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस क्या है। कैश बुक और पासबुक दो अलग अलग चीजें होती हैं। सर, पासबुक तो मैंने देखी है कहीं जी, आपने जरूर देखी होगी। आपने पासबुक अपने घर के अंदर ही देखी होगी। आपके पिताजी का, आपके माताजी का, आपकी बड़ी बहन, आपके बड़े भाई या और जो भी लोग हैं, उन सब के पास उनका खुद का एक अकाउंट होगा जिसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट। जब सेविंग अकाउंट होता है तो वहां पर एक पासबुक इशू की जाती है। मेरे पास अवेलेबल नहीं, मैं आपको दिखा देता। ठीक है, उस पासबुक को प्रिपेयर कौन करता है या उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। सर, कहाँ पर कौन लिखता है? बैंक लिखता है। अच्छा सर, बैंक लिखता है उसमें? हाँ भैया, पासबुक के अंदर बैंक लिखता है। लेकिन जो कैशबुक होता है वो कैशबुक के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम स्वयं लिखते हैं, अपनी इन्हीं हाथों से खुद ही लिख लेते हैं। सर, सारे के सारे ट्रांजैक्शन को आप स्वयं खुद लिखते हैं। ठीक है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, चेक इशू हुआ, चेक रिसीव हुआ, ठीक है, या कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को जो आप नोट करते हैं अपनी एक डायरी के अंदर, अपने पास एक जो प्रोफार्मा बना के आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो कैश बुक है जो आपके पास है। और जो बैंक लिख के देती है, जो बैंक के पास सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, बैंक एक रिकॉर्ड बनाकर आपको देती है, वो पासबुक होता है जो इतनी छोटी सी रहती है। ठीक है, तो पासबुक होता है। सर, आजकल लोग इंटरनेट पे ही देख लेते हैं। ठीक है, तो बीआरएस होता क्या है? बीआरएस एक प्रकार का स्टेटमेंट है जहां पर हम फाइंड आउट करते हैं कैश बुक और पासबुक के बीच के डिफरेंस को। ठीक है, वो हमारा बीआरएस कहलाता है, वो हमारा बीआरएस होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होता है उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, मतलब हम हैं, ये हम हैं, और ये मेरी बैंक है। मेरी बैंक HDFC मान लीजिए मेरी बैंक है। ठीक है, कोई भी बैंक ले सकते हैं आप। ये मेरी बैंक है। ठीक है, इस बैंक में मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं। ठीक है, सॉरी, मान लीजिए मेरे मुताबिक मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, बट मेरा बैंक मुझे दिखा रहा है आपके पास सिर्फ 95,000 है। कितना है सर? 95,000 है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बुक के अकॉर्डिंग मेरे पास 1,00,000 रुपए होने चाहिए, बट मेरा जो बैंक है वो मुझे दिखा रहा है कि सर 1,00,000 नहीं, आपके पास सिर्फ 95,000 रुपीज है। 95,000 ही रुपीज आपके पास अवेलेबल हैं। तब यहाँ पर क्या हो गया है? ये 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं सर? बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए डिफिनीशन के फॉर्म में बीआरएस, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है प्रिपेयर मेनली टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस। रिकॉन्साइल मतलब फाइंड आउट करना, एरर्स को फाइंड आउट करना, कमियों को फाइंड आउट करना। जो कमी आ रही है उसको हम क्या करते हैं सर? रिकॉन्साइल करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एंड कैश बुक, मतलब पासबुक और कैश बुक के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होता है उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं सर? बीआरएस को बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो सीधा सा एग्जांपल है सर, आपके पास हम है, मेरे पास 1,00,000 रुपए होना चाहिए था, बट मेरा बैंक बता रहा है आपके पास 95,000 है। तो आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए कि बैंक ही आपका हमेशा सही होगा, आप कभी भी सही नहीं होंगे, हमेशा आपका बैंक सही होगा। इस चीज को आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है, आप हमेशा सही नहीं होंगे, आपका बैंक सही होगा। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपकी मम्मी है, ठीक है, तो वो हमेशा सही होंगी, आपके पिताजी हमेशा गलत होंगे। ठीक है, इसको याद रखिए, आप लड़के हैं तो आप ही गलत होंगे सर, कभी भी लड़की गलत नहीं होगी। आपकी बीबी ऑलवेज राइट बट यू
ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, सॉरी आपको ही बोलना है। तो बैंक जो बोलेगा वही है भाई, ये आपकी बीवी है। ठीक है, अरे बीवी है मतलब ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बैंक ही हमेशा सही होगा, आप हमेशा गलत रहेंगे। इस चीज को दिमाग में फिट रखिएगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन होगी अपने आगे आगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं सर। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। तो आगे जो हम थोड़ा सा देखेंगे सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थीम को चेंज करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या होगा सर, एक होगी बुक हमारे पास पासबुक, एक होगी हमारे पास सर कैश बुक। ठीक, एक होगी पासबुक, एक होगी कैश बुक। ठीक है, अब ये जो कैश बुक और पासबुक है, इनका बहुत बड़ा रोल है भाई। ठीक है, कैश बुक और पासबुक में दो दो बैलेंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दो दो बैलेंस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो कैश बुक है ये हमारी बुक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम फेवरेबल बैलेंस देखेंगे, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज कर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, ये फेवरेबल बैलेंस है एक तरीके से। ठीक, फेवरेबल बैलेंस है ये। ठीक है, और यहीं पर हो जाएगा सर क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक, सॉरी कैश बुक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो ये हो जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। पासबुक है। ठीक है, तो पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो होगा, ठीक है, ये हमारा हमेशा क्या होगा सर, फेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक, हमारे फेवर का बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा वो फेवरेबल होगा, और जो डेबिट बैलेंस होगा सर, डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक, ये सर अनफेवरेबल बैलेंस होगा, अनफेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक है, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट। क्या बोल सकते हैं सर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, जहां पर आप पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं मतलब। ठीक, अब देखिए सर, दो बुक है, एक पासबुक है, कैश बुक है, ये आपको दिख रही होगी। हाँ सर दिख रही है। अब ये जो हमारे पास पासबुक है, पासबुक किसके पास होती है सर, ये बैंक बनाती है। कौन बनाता है सर इसको, इसको बैंक प्रिपेयर करती है। और कैश बुक को हम किसको, कौन प्रिपेयर करता है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं, हम मतलब हम। ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर होती है, हम इसको खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो देखिए पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस मतलब कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। क्या होगा सर, ये पॉजिटिव बैलेंस होगा। ये क्या होगा सर, ये पॉजिटिव बैलेंस होगा। ठीक, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा सर, नेगेटिव बैलेंस होगा। क्या होगा सर, नेगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है, कैश बुक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो होगा वो हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा। बट किसके लिए फेवरेबल होगा, कैश बुक के टाइम। जब कैश बुक होगा तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल हो जाएगा, और ठीक है, और जब पासबुक होगा तो क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल हो जाएगा। मतलब पासबुक जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के तरीके काम करता है कि क्रेडिट हुआ तो प्लस, डेबिट हुआ तो माइनस। बहुत सिंपल, दिमाग में रखो, पासबुक का सीन यही है। अगर पैसा आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो प्लस कर दो, और डेबिट हो रहा है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन यहीं पर कैश बुक है, कैश बुक के साथ उल्टा चलता है, क्योंकि इसको हम बनाते हैं तो हमको जानकारी थोड़ी कम होती है। तो हम क्या जानते हैं, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, इसको हम सॉरी पॉजिटिव बैलेंस हम बोलते हैं, इसे फेवरेबल बैलेंस, ये हमारे फेवर में है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है सर, ये पॉजिटिव बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है हमारे लिए, नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस है, ये हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, ये हमारे फेवर में नहीं है। तो अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है
कैश बुक का वो नेगेटिव होता है और फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसी के अपोजिट में आ जाते हैं पासबुक में। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, प्लस से स्टार्ट होगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। सेम कंडीशन कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है मतलब फेवरेबल बैलेंस है, प्लस से स्टार्ट होगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, 100% श्योर है। अब मैं आपको बताता हूं सर, किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए बीआरएस के अंदर आपको बहुत मजबूत पकड़ की जरूरत है। ठीक है, अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आपका कंट्रोल अच्छा है तो बीआरएस आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कॉमर्स विद्यार्थी से आप बीआरएस पढ़ रहे हैं तो वैसे भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं थोड़ा सा। तो बहुत सिंपल सी बात आपको दिमाग में रखनी है बीआरएस को सॉल्व करते समय। बीआरएस मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसको सॉल्व करते समय दिमाग में थोड़ा सा आपको जोड़ डालने की जरूरत है। जोड़ डालने की जरूरत ये है भैया, ठीक है, कि जब आप बीआरएस को प्रिपेयर करेंगे, बीआरएस आप बनाएंगे तो आपको वहां पर दो चीज का ख्याल रखना होगा। क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है? जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो अगर वो डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो हमको दिमाग में क्या रखना है कि हमको किसकी तरीके सोचना है सर? कैश बुक के तरीके सोचना है। आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो कैश बुक के तरीके होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है मान लीजिए डेबिट बैलेंस ही लिखा है, एज पर पासबुक लिखा है, तो आपको यहाँ पर जो बिहेव करना है वो किसके तरीके करना है सर? पासबुक के तरीके करना है। ठीक, मतलब सर क्या होगा इसका? जब कैशबुक लिखा हो तो कैशबुक की तरीके सोचिए, जब पासबुक लिखा हो तो बैंक के तरीके सोचिए, बैंक में क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। ठीक है, कैशबुक लिखा है तो कैशबुक के तरीके सोचिए क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसका माइनर सा कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, चलिए इसके कंसेप्ट को हम देख लेते हैं। ठीक, इसके कंसेप्ट को हम लोग, चलिए इसके कंसेप्ट को हम देख लेते हैं, बीआरएस के कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान देते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है किससे? कैश बुक से। कैश बुक से स्टार्ट होगा तो हमारी निगाहें किसके ऊपर होगी सर? कैश बुक के ऊपर होगी। हमको किसकी तरफ देखना है? कैश बुक की तरफ देखना है। ठीक है, अगर हम कैश बुक की तरफ देखेंगे तो कैश बुक में अगर जो पैसा प्लस हो रहा होगा, जैसे कैश बुक में जो भी पैसा प्लस हो रहा है, ठीक, तब यहाँ पर देख लिए, अगर मान लीजिए कैश बुक में पैसा प्लस होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और माइनस होगा तो उसे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यही दिमाग में रखना है। ठीक, अगर पैसा कैश बुक में प्लस होता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लो जो है क्या नाम है, चेक रिसीव हो गया, तो चेक रिसीव हुआ, पैसा आया, पैसा आएगा तो हम पागल हो जाएंगे, हमारे पास पैसा बढ़ गया तो उसको क्या कर देना है? कम कर देना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए चेक आपने इशू कर दिया, पैसा गया गया तो आपके लिए लॉस हो गया, लॉस हो गया तो उसको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो उल्टा करना है। ठीक है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ठीक है, जब कैश बुक बनाना तो कैश बुक को देखना, पासबुक बनाना तो पासबुक को देखना। मेरा ये कंसेप्ट है, आपको जो पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल वाले वो आपको ये पढ़ाएंगे, डेबिट कैश बुक है तो पासबुक है देखो, पासबुक है तो कैश बुक देखो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कैश बुक है तो सिर्फ कैश बुक देखिए, पासबुक है तो सिर्फ पासबुक देखिए। कैश बुक में पैसा प्लस होगा आप माइनस कर दीजिएगा, कैश बुक में पैसा माइनस होगा आप प्लस कर दीजिएगा। उसी के अपोजिट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर अगर गलती से आपने पासबुक बना लिया तो पासबुक, अगर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है तो आपको किसकी तरीके सोचना है सर? पासबुक के तरीके सोचना है। पासबुक के तरीके सोचना है तो पासबुक में क्या होगा, जो पैसा प्लस होगा वो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, जो पैसा माइनस होगा वो क्या कर देंगे? उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक थीम है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख लिया आपने। ठीक है, कैश बुक से शुरू होगा तो कैश बुक के तरीके सोचना, पासबुक से शुरू होगा तो पासबुक के तरीके सोचना, पैसा प्लस होगा तो माइनस करना, माइनस होगा तो प्लस करना। इसी कंसेप्ट पे हम काम करेंगे। किसी को कोई तकलीफ होगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा सर हमको नहीं आया, हम वापस से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्लियर है? पक्का? चलिए, ठीक है, अब इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। फॉर्मेट आपको पहले से पता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, फॉर्मेट में आप सबसे पहले वही लिखेंगे जो पुरानी भाषा आपकी, पार्टिकुलर, यहां पर आप प्लस बनाइए और यहां पर आप माइनस बनाइए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है डेबिट बैलेंस
एज पर कैश बुक। तो इसका सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद इसका एंड होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। जो चीज डेबिट से शुरू होगी वो कहां पर खत्म होगी? क्रेडिट पे। जो कैश बुक से शुरू होगा वो कहां खत्म होगा? पासबुक पे। अगर इसी के अपोजिट अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता पासबुक से तो खत्म होगा कैश बुक पे, अगर शुरू होता क्रेडिट से तो खत्म होगा डेबिट पे। अपोजिट ही चलना है क्योंकि हम यहाँ पर एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, कमियों को फाइंड आउट करते हैं, उनको रिकॉन्साइल करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये हमारा फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 12 ऐसे ट्रीटमेंट जिसकी वजह से आपका बीआरएस कभी गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थोड़ा हौसला बनाए रखिए। नमस्कार।